बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद मोज़न। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक फिटफाट होंगे। जनाब, लाहौर पुलिस में आला तालीम का शौक़ बढ़ने लगा है। आज मैं आपकी मुलाकात एक ऐसे ट्रैफिक वार्डन से करवाने जा रहा हूं जिन्होंने सख्त ड्यूटी के बावजूद भी PhD की डिग्री हासिल कर ली। इंसान में लगन हो और जुनून हो तो इंसान क्या नहीं कर सकता। जी हाँ, बिल्कुल। आज मैं आपकी मुलाकात ट्रैफिक वार्डन डॉक्टर आबिद से करवाने जा रहा हूँ, जिन्होंने अभी अभी PhD की डिग्री हासिल की है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम मौज़न। सर, कैसे हैं आप? सबसे पहले तो मौज़न आपका शुक्रिया। आप एक नन्हे जो है ना वो नन्हे एंकर हैं, बन चुके हैं। मैं जो आपकी मैंने आपको देखा है तो मुझे बड़ी खुशी हुई है। और मैंने बहुत से जो चैनल्स के साथ मेरा 2-3 दिन से जो मेरा चल रहा है सेशन, तो मुझे उनके साथ बहुत मेरी एफिलिएशन रही है। बहुत मुझे उनसे भी बड़ा एक अच्छा जो लगा, लेकिन आपसे मिलकर मुझे ज़्यादा खुशी हुई है। थैंक यू सो मच मौज़न, आपने मुझे जो है ना अपने प्रोग्राम में मुझे बुलाया। सर, आपने कौन कौन सी डिग्री हासिल की है और किस किस सन में की है, ज़रा बताएंगे हमें? जी मौज़न, मैंने सबसे पहले ग्रेजुएशन की। ग्रेजुएशन के बाद मैंने एज ए ट्रैफिक वार्डन सब इंस्पेक्टर मैंने यहाँ पे 2006 में 28/7/2006 को मैं एज ए ट्रैफिक वार्डन भर्ती हुआ। और उस वक़्त जो है ना जी पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही साहब की हुकूमत थी, और बहुत से 1111-22 और बहुत से लोग उसमें उस हुकूमत ने जो वैकेंसीज निकाले थे उसमें मेरे भी लक शामिल थी। मैं भी ट्रैफिक वार्डन एज ए भर्ती हो गया। और उसके अलावा सर मैंने उसके बाद मेरा जो स्टडी का जो प्रोग्राम है मेरा जारी साई रहा। मैंने उसके अलावा CSS की मैंने जो है ना वो तैयारी करनी शुरू की, PCS की तैयारी करनी शुरू की। मुख्तलिफ़ अकेडमी मैंने ज्वाइन की और उसमें मैंने किप्स में, टॉपर्स में और बहुत सी यूनिवर्सिटी बहुत से टीचरों के साथ मेरी व्यवस्था रहा मैं। और उसके बाद मैंने जो है ना जी 2009 में मैं MSc क्रिमिनोलॉजी एंड सिक्योरिटी स्टडी की पंजाब यूनिवर्सिटी से। उसके बाद मैंने LLB का इम्तिहान पास किया पंजाब यूनिवर्सिटी से। और उसके बाद मैंने MPhil पीस एंड कॉन्फ्लिक्ट स्टडी में नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में मेरा एडमिशन हुआ। उसको मैंने पाया तकमील तक पहुँचाया। दैन सर मेरा PhD जो इंटरनेशनल रिलेशन पंजाब यूनिवर्सिटी में एडमिशन हुआ और अल्हम्दुलिल्लाह 2003 में मेरी कंप्लीट हो गई अपनी PhD। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये आज तक की जो है, और उसके बाद मेरा सफ़र जारी है तालीम के लिहाज से। अच्छा, माशाल्लाह। सर, ये बताएं कि ग्रेजुएशन की फौरी बाद पढ़ाई क्यों जारी नहीं रखी थी और अभी क्यों ख्याल आया? तो उसमें गैप इसलिए आया था कि उसके बाद मैंने कुछ टैक्स की मैंने प्रैक्टिस की एज ए टैक्स प्रैक्टिशनर। और उसके बाद कुछ मैंने छोटी मोटी जॉब भी की किसी फर्म के साथ। तो थोड़ा सा मेरा गैप आया था क्योंकि एक जो अर्निंग हैंड होता है तो उसके लिए जो अर्निंग एक बंदा होता है, एक आम आदमी होता है, तो उसके लिए अर्निंग जो है ना वो बहुत ज़रूरी होती है। तो जैसे ही फिर मुझे मौका मिला 2006 में मुझे मेरी एक सैलरी, एक हैंडसम सैलरी मेरी आनी स्टार्ट हुई। तो उसके बाद मैंने जो है ना जी अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखा। मैंने CSS वगैरह की अटैम्प्ट की और उसके बाद जो मेरा फिर सिलसिला जारी रहा। अच्छा सर, ये बताएं कि कभी पढ़ाई ना करने पर मामा या बाबा से मार पड़ी थी? नहीं मौजूद, ये कुछ चीज़ें होती हैं जो ना आपकी जीन में शामिल होती हैं। जब तक से होश संभाली है तो स्टडी की तरफ ही राग़ब रहे हैं। कोशिश की है कि डांट ना पड़े स्टडी की वजह से। तो शायद उसी का नतीजा है कि मैं आज PhD कर गया हूँ, क्योंकि अगर ज़बरदस्ती मुझे पढ़ाया था तो शायद मैं ना पढ़ पड़ता। तो जब ये मेरा जुनून भी था, मेरा शौक़ भी था, तो डेफ़िनेटली मुझे अल्लाह ताला ने फिर मेरी मदद की और मैं जो है ना वो अपने गोल को अचीव कर पाया। सर, मेरे डैडी तो जब ऑफिस से आते हैं तो बहुत थके हुए होते हैं, लेकिन आपने ऑफिस से आने के बावजूद पढ़ाई कैसे की है और डिग्री भी हासिल कर ली? नन्हे एंकर, बात यह है कि जब इंसान के अंदर दिमाग में, इंसान के ख़्यालात में कोई अचीवमेंट चाह रही हो ना, तो आपको थकावट नहीं होती ज़िंदगी में। आप मुसलसल लाइक आ हार्ट, जैसे हार्ट वर्क करता है पैदाइश से लेकर मरने तक। जब इंसान के अंदर कुछ ऐसी चीज़ होती है तो वो फिर वो काम करता है लाइक आ हार्ट। इसी तरह कुछ मैंने भी किया। मेरे अंदर एक ख्याल था, एक माइंड था मेरा
कि मेरे कुछ मैं पीएचडी डॉक्टर बनूं, मैं कोई आला इस लेवल पे जाऊं कि जो मेरे मुल्क को फ़ायदा हो, मेरी कौम को फ़ायदा हो। तो वो जो स्पार्क था वो मैंने इसको अपने अंदर ख़त्म नहीं होने दिया। वो जीन का जो एक छोटा सा ज़रा था उसको मैंने ख़त्म नहीं होने दिया और इसको मैंने जारी सारी रखा। उसको मेरे अंदर आज भी ज़िंदा है और शायद मेरे मरने के बाद ही वो ख़त्म हो। हमारे माशरे में तो अक्सर ये कहा जाता है कि जो बच्चे पढ़ते नहीं हैं उनको काम पे डाल दो, और आपने काम करते हुए भी पढ़ाई कर ली। इसके बारे में कुछ बताएंगे आप हमें? देखिए जी, हमारा दीन भी जिसके हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान निशान भी इल्म हासिल करो गोद से लेकर गोद तक। तो सर जो मेरा तो बच्चों को यही पैगाम दूंगा, अपनी जो जनरेशन को यही पैगाम दूंगा मैं कि आप तालीम इतनी ज़रूरी है जितना सांस लेना ज़रूरी है। तालीम के बगैर ना कोई कौम है, ना कोई माशरा है, ना कोई आपकी पर्सनल लाइफ है, ना आपकी कोई नेशनल लाइफ में है, ना आपकी कोई इंटरनेशनल लाइफ है। ये सब तालीम ही है जिसके बुल बातें पर हम जो है ना वो अपने गोल को अचीव करते हैं, अपने टारगेट को अचीव करते हैं, अपनी लाइफ स्टाइल को बेहतर करते हैं। ये तमाम चीज़ें पूरी दुनिया में इस कुरे अर्ज़ पे तमाम चीज़ें तालीम से भी बचता हैं। मेरा उन बच्चों को मेरे दोस्तों को पैगाम है कि तालीम का जो आपका अंदर जो कीड़ा है उसको कभी मरने ना दें, जुस्तजू रखें। और जब आप जुस्तजू रखेंगे तो जो पावर्स हैं, जो ताकतें हैं, रूहानी ताकतें हैं, अल्लाह ताला की मेहरबानियाँ हैं, वो आपके साथ रहेंगी और आप कुछ कर पाएंगे, डिफरेंट कर पाएंगे अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपने बच्चों के लिए, इस मुल्क कौम के लिए। एकदम से आबिद से डॉक्टर आबिद बनने का आगाज हो गया है, तो कैसा लगता है? आप अपनी इस खुशी का लम्हा भी हमारे साथ शेयर करेंगे? जब इज़्ज़त माब जनाब डॉक्टर उस्मान अनवर साहब आईजी पंजाब मेरे सिपा सलार ने मुझे आबिद से डॉक्टर आबिद की जो एक बैच लगाया, वो मेरे लिए एक ऐसी खुशी और ऐसी एक मेरा लिए लम्हा था कि जो मेरी पूरी ज़िंदगी की कमाई वो लौट आई। डॉक्टर सर बहुत से लोग बनते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन जो मेरे लिए वो एजाज़ था कि डॉक्टर उस्मान अनवर ने, मेरे आईजी पंजाब ने, मेरे सिपा सलार ने, मेरी लवली शख्सियत ने जो है ना मेरे लिए बैच लगाया, वो मेरे लिए एक बहुत बड़े एजाज़ से कम नहीं था। खुद को शीशे में देखकर या फैमिली में जाकर या दोस्तों में जाकर कैसा फील करते हैं? सर अल्हम्दुलिल्लाह अब जो है ना ज़िंदगी आफ्टर पीएचडी थोड़ा सा आपकी बहुत सारी आपकी चेंज हो जाती है। जब आपकी रिकग्निशन जो है ना वो इंटरनेशनल लेवल पे हो जाती है, आप एक यूनिक नंबर आपको जो है ना वो इशू हो जाता है। आप उन लोगों में आ जाते हैं जो चंद एक लोग हैं जो ऑन फिंगर टिप्स हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह सर डेफिनेटली मैं इंसान हूँ, इंसानों की जो है ना वो इंसान की नेचर है। इंसान की जब उसको कोई अपना गोल अचीव करता है तो उसकी जो उसका माइंड है, उसकी बॉडी है, वो खुशी फील करती है। तो ये भी अल्हम्दुलिल्लाह मेरे साथ भी ऐसा ही है। अब से जब से मैं कर रहा हूँ तो मेरे लिए काफ़ी सारी चीज़ें जो है ना वो चेंज होनी शुरू हो गई है। मुझे मेरा माइंड और मज़ीद जो है ना वो रिफ़ाइन हो गया है चीज़ों के बारे में, देखने के बारे में, दोस्तों के बारे में। तो ये सब जो है ना वो मेरे साथ वालों की जो है ना कुछ जो लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं, मेरे फैमिली मेम्बर हैं, मेरे दोस्त अहबाब हैं, तो डेफिनेटली मेरा उनके बगैर मैं जो है ना शायद इस मकाम पे ना पहुंच पाता। सबकी मेरे लिए जो है ना वो काविशें हैं, सबकी मेरे लिए मेहरबानियाँ हैं, सबकी मेरे लिए जो है ना नवाजिशें हैं। तो अब डेफिनेटली सर मुझे अल्हम्दुलिल्लाह फ़ील होता है कि थोड़ा सा अल्लाह ताला ने मुझे नवाजा है, स्पेशल नवाजा है। और मैं इससे जो अल्लाह ताला ने मुझे नवाजा है मैं उसकी जो खिदमत अपने खलकत के लिए जो है ना वो मैं अपना उसके लिए कुछ यूनिक काम करूँगा और इंशाल्लाह करूँगा। मैं मज़ीद इसमें बेहतरी आएगी। बचपन में कोई नादानी या शरारत जिस पर मामा या बाबा से मार पड़ी हो, आप हमसे शेयर करेंगे? मौजूद बेटा बहुत सी बातें हैं, लेकिन अल्लाह ताला मेरे वालिद साहब को जन्नतुल फिरदौस में जगह दे। मुझे अभी वो फिर याद आ गया कि जिसने मेरी डिग्री कंप्लीट हुई थी वो इस दुनिया में मौजूद नहीं थे। सेकंड डे था जब उनकी डेथ को कुल होनी थी जिस दिन मेरी डिग्री मुझे वसूल हुई है। तो वो तो उनकी लाइफ में तो मेरा प्रोसेस ये पीएचडी वाला कंप्लीट हो चुका था, लेकिन जो लास्ट टुकड़ा है ना वो ये कागज़ का वो शायद उस वक्त जो है ना वो
अपनी ज़िंदगी में देख लेते। तो अब्बा जी से तो मार नहीं पड़ी, अम्मा जी से तो मार हर वहाँ पड़ती रही है शादियों की वजह से। असल में जिस माशरे में हम रहते हैं वहाँ पे डेफिनेटली बहुत सी महरूमियाँ भी होती हैं, बहुत सी एक आपके पास से चीज़ें भी होती हैं। मतलब कुछ चीज़ें हैं जो आप महरूमियाँ होती हैं, कुछ चीज़ें हैं जो आपकी अचीवमेंट होती हैं, मिलती है आपको। तो सर ये मिला जुला सा रुझान था, कभी खुशी कभी गम ज़िंदगी में सर आते रहते हैं। जब से मैं मतलब शरारतें भी की होंगी बचपन में और मासूम भी नन्हे अंकल की तरह रहे होंगे शायद। तो ये मिक्स एक रुला जुला समझ रुझान है, लेकिन जो अंदर का आबिर सर वो जो कुछ करने की एक सोच थी, एक ख्याल था, एक वो उसको जो है ना वो हमेशा उसको जोड़ तोड़ में लगा रहा हूँ कि मैं उस जोड़ तोड़ को कुछ ऐसा यूनिक कर पाऊँ कि कुछ मिसाल बने। और इंशाल्लाह अल्लाह ताला ने मुझे इस लेवल तक नवाजा है और नेक्स्ट भी इंशाल्लाह अल्लाह ताला मुझे नवाजेगा और मैं कुछ करूँगा ज़रूर इंशाल्लाह। सर अक्सर कहा जाता है कि हर मर्द की कामयाबी के पीछे औरत का हाथ होता है, तो आप भी शादीशुदा हैं माशाल्लाह से, तो बताएं फिर इसमें हमारी भाभी का ही कमाल है ना। जी मौजूद बेटा, डेफिनेट इंसान की जो इंसान कामयाब होता है और जो इंसान चाह रहा होता है, अल्लाह ताला ने एक ये पेयर बनाया है। और इंसान की एक अभी तो आप छोटे हैं लेकिन जब बड़ा होंगे आपको बड़ी चीज़ें आपको ये जो है ना वो आपको समझ आएगी कि इंसान अपनी फैमिली के बगैर कुछ भी नहीं है। मेरी फैमिली ने बहुत सेक्रीफाई किया है, सपोर्ट किया है। टाइम सिर्फ जो सेक्रीफाई है वो सिर्फ फाइनेंशियल नहीं होता, वो टाइम का भी होता है, वो लम्हात का भी होता है, वो एहसासात का भी होता है। मेरी वाइफ ने बहुत कुछ मेरे लिए सेक्रीफाई किया है, मेरी वालदा ने बहुत कुछ मेरे लिए सेक्रीफाई किया है, मेरी बहनों ने मेरे लिए बहुत सेक्रीफाई किया है और तमाम लम्हात तमाम एहसासात रहे हैं। और ये मैं समझता हूँ कि इसके बगैर जो वाकई माँ जो औरत है वो माँ के रूप में है, बहन के रूप में है, बीवी के रूप में है या बेटी के रूप में है, ये किसी भी जो रूप में है ना, इसके बगैर जो ज़िंदगी है ना वो आपकी शायद बेहतर ना हो सके। सर आपसे एक मासूमाना सवाल करूं, आप बचपन में शरारती थे या मासूम से बच्चे थे मेरी तरह? मौसम ये जो है ना वो बचपन जब से मुझे शऊर आया तो एक ख़ास किस्म के जो है ना वो सोच पैदा हो गई थी। शरारतें तो शायद मैं जब मैं लाशऊर में था तो उस वक्त होती हूँ। तो बहरहाल मेरे जो है ना वालिदैन बताते हैं कि आप जो बचपन में मासूम थे, इतने शरारती नहीं थे। आईजी पंजाब और आपकी वीडियो बहुत वायरल हुई है। डॉक्टर उस्मान अनवर आपसे बहुत दोस्ताना अंदाज में नज़र आ रहे हैं, इस मुलाकात का कुछ अहवाल हमें भी बताएं। डॉक्टर उस्मान अनवर साहब आईजी पंजाब से मेरी मुलाकात ये 2 दिन पहले हुई। डॉक्टर साहब ने मुझे बुलाया, मेरी पीएचडी कंप्लीट की वजह कंप्लीशन मेरी पीएचडी हुई तो उन्होंने मुझे बुलाया और मुझे उन्होंने सर्टिफिकेट से और शाबाश से और इनाम से जो नवाजा। डॉक्टर उस्मान अनवर साहब मेरे लिए एक अहम शख्सियत हैं। वो पूरी हमारी अपना पुलिस डिपार्टमेंट के सिपह सलार भी हैं और वैसे भी वो पर्सनल तौर पे भी एक लवली शख्सियत हैं, एक ज़बरदस्त शख्सियत हैं। वो मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी कांस्टेबल से लेकर कोई एडिशनल आईजी पंजाब तक डॉक्टर उस्मान अनवर को लाइक ना करता होगा। और डॉक्टर उस्मान अनवर से मेरा जो ये उनकी शफ़क़त है कि वो जो एक आम मेरे जैसे एक लोअर रैंक को भी इससे ऐसे मिलते हैं और एक कांस्टेबल को मिलते हैं और एक गस्टेड ऑफिसर को और एसएसपी लेवल को डीआईजी लेवल को भी वो दिलों में बसते हैं। तो उस हवाले से डॉक्टर उस्मान साहब ने मुझे बुलाया था, मेरी पीएचडी कंप्लीट हुई थी और ये मेरे लिए वो बहुत एक अहम शख्सियत के हामिल हैं। दोस्ताना माहौल तो उनकी एक ज़ाती जो है ना मैं एक मेरी शफ़क़त ख़ास थी। तो ये क्योंकि हमारे सिटी लाहौर भी रहे हैं, उस वक्त मेरा उनके साथ अट्रैक्शन था, तो इस हवाले से शायद थोड़ा सा मुझे इदारा उन्होंने अप्रिशिएट किया है ट्रैफिक वार्डन की वजह से। और इस तरह की पीएचडी के दौरान आपके अफसरान और दीगर स्टाफ ने आपका कितना साथ दिया? मैंने मैंने सर एक अपने माइंड में एक ऐसी कवच की थी कि ये जो ड्यूटी है मेरे जो है ना मेरे गोल की तरफ जो है ना वो उसमें हर्डल ना आए।
तो उसके लिए सर मैंने ड्यूटी को मैनेज किया, और उस ड्यूटी को मैनेज करने में मेरे तमाम चीफ़ ट्रैफिक पुलिस ऑफिसरान का मेरे लिए बहुत बड़ा जो है ना वो मेरे लिए एक सिंपथी थी। उन्होंने मुझे जो है ना मेरी ड्यूटी आवर्स मैनेज करने के लिए मुझे उन्होंने परमिशन दी, मेरे एसपी साहबान का और सिटी साहबान में कैप्टन सुहेल चौधरी साहब, और उसके अलावा रायजाज साहब, कैप्टन मुस्तनफर फरोज साहब, कैप्टन लियाकत मलक साहब और तैयब हफीज़ चिमा साहब। तो ये तमाम सीटों साहबान ने मेरा साथ दिया। और इसके अलावा CSPO लाहौर उस वक्त थे कैप्टन अमीन वैन साहब, जिन्होंने मुझे स्पेशल परमिशन दी और कि आप ड्यूटी आवर्स मैनेज कर सकते हैं। तो सर मैंने ड्यूटी आवर्स मैनेज करके बगैर किसी छुट्टी के, बगैर किसी स्पेशल परमिशन के मैंने सर जो अपनी स्टडी भी कंप्लीट की, और मैं एक आज इस लेवल पे भी पहुंचा हूँ मैं। और ये मेरे डिपार्टमेंट का मेरे ऊपर बहुत बड़ा एहसान भी है, मेरे लिए एक उनकी स्पेशल जो है ना वो सपोर्ट भी है, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक का बड़ा एहसान है। अब आप तालीम के मैदान में मज़ीद कौन सा कारनामा अंजाम देना चाहते हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह इस डिग्रियों को मैं इम्प्लीमेंट भी करूँगा, और मज़ीद मैं एजुकेशन की तरफ भी मेरा जो है वो मरते दम तक मेरा डेफिनेटली मैं एक जो इल्म की जो जस्तजूत रहती है वो ख़त्म कभी नहीं होती, वो मरते दम तक भी रहती है। और जो मेरी ये जो डिग्रियाँ हैं मैं कोशिश करूँगा ये पंजाब पुलिस के लिए फ़ायदा हो, मेरे पंजाब के लिए फ़ायदा हो, मेरी पंजाब की आवाम के लिए फ़ायदा हो, मेरे पाकिस्तान के लिए फ़ायदा हो, मेरी दुनिया के लिए फ़ायदा हो। सर आप न्यू जनरेशन को क्या मैसेज देना चाहेंगे? मेरा जो ये नई जनरेशन को यही पैगाम है कि आप ये समझते हैं कि आज ये चीज़ नहीं है, आज फ़लाँ चीज़ नहीं है, आज फ़लाँ चीज़ नहीं है, आज ये होता तो ये होता। तो मैं आप लोगों को यही कहूँगा कि कोई भी आप मुश्किल से मुश्किल भी ड्यूटी कर लें, कुछ भी कर लें, अगर आपके अंदर कुछ है कर गुजरने की सलाहियत है, आप कर सकते हैं, और डेफिनेटली अल्लाह ताला सबको इनायत की होती है, तो आप कर सकेंगे। आप अपने अंदर तालीम की और जो जस्तजू जारी रखें। तालीम सर एक ऐसी चीज़ है कि आपको जो है ना वो आपको एक ओवरऑल जो है ना वो आपकी एक थीम है आपकी लाइफ का। तालीम ये नहीं कि आप PhD करें, तालीम जो भी तालीम है, चाहे आप मैट्रिक हों, FA हों, BA हों, लेकिन अंदर जो है ना आपकी तालीम होनी चाहिए, जो आपकी शख्सियत से नज़र आनी चाहिए, जो आपकी प्रैक्टिकल लाइफ में जो है ना वो आपको इम्प्लीमेंट हो, जो आपकी रोज़गार के लिए इम्प्लीमेंट हो। तो इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए अपना अंदर जो है ना वो कभी एक आप बाहर होते हैं, एक आप अंदर होते हैं, और जो अपना अंदर है वो आपका जो बातन है वो आप उसको जो है ना वो उसकी परवरिश करें, उसको कभी तालीम के लिहाज से, लाइफ के लिहाज से आपको उसको मज़ीद से मज़ीद तरह इम्प्रूवमेंट करते जाएँ। आपकी देखेंगे आपकी ज़ाती ज़िंदगी भी बेहतर होगी, आपकी माशी ज़िंदगी भी बेहतर होगी, और आपकी माशरती ज़िंदगी भी बेहतर होगी। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। आपसे मुलाकात करके बहुत अच्छा लगा और बहुत कुछ सीखने को भी मिला। तो नाजरीन, आपको डॉक्टर आबिद से मिलकर कैसा लगा है? उम्मीद है कि आपको भी अच्छा लगा होगा। मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। इंशाल्लाह मुलाकात होती है किसी नए प्रोग्राम और मेहमान के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।